अस्सलामुअलैकुम, आई एम कमल। वेलकम टू बायोवाइब। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गन्स इन प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। इसमें सबसे पहले है रूट्स। रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल फ्रॉम द soil. Root also store nutrients that the plant uses for their growth. कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को सॉइल के अंदर खड़े होने में मदद करते हैं, उनको सॉइल के अंदर खड़े रखते हैं और जो वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब रूट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करते हैं जो आगे प्लांट्स की ग्रोथ में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम सपोर्ट लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. Stem contain vascular tissues, xylem and phloem that facilitate the movement of water, mineral and nutrients between roots and leaves. Stem जो है उसके ऊपर लगते हैं leaves, flowers and fruits. Stems के अंदर होते हैं vascular tissues. Vascular tissues क्या है? Xylem, phloem. अब जो xylem है ये करता है पानी को ट्रांसपोर्ट और जो फ्लोएम है ये करता है फूड को ट्रांसपोर्ट बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब जो लीव्स हैं प्लांट्स के, बेसिक उनका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स जो हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और लीव्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन ट्रांसपायरेशन में। अब ट्रांसपायरेशन क्या है कि ट्रांसपायरेशन है लॉस ऑफ वाटर वेपर। अब जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर से जो एक्सेस वाटर है उनको बाहर निकाल देते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा जो है एक स्मॉल ओपनिंग होती है लीव्स में, जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकाल देती है, और अगर पानी की कमी हो तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और पानी बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट है फ्लावर. फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हम जो फूल हैं प्लांट्स के वो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फंक्शन क्या है कि वो रिप्रोडक्शन में फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट है लीफ एज एन ऑर्गन, कि लीफ एज एन ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और लीफ का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ ने मिलकर लीफ का ऑर्गन प्रिपेयर किया, ये हम देखते हैं कैसे। इन प्लांट्स लीफ इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यू. द मेजर टिश्यूज दैट फॉर्म अ लीफ आर, कि जो प्लांट्स हैं ये तो हमें पता है कि ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब लीफ एक ऑर्गन है। अब लीफ में डिफरेंट कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जिन्होंने मिलकर पूरा लीफ प्रिपेयर किया है, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू. The outermost layer of leaf is made of epidermal tissue, epidermis. The upper epidermis is usually covered by waxy cuticle, which reduces water loss and provides protection. The lower epidermis also contains guard cells. Between two guard cells, there is a tiny pore called stoma, plural stomata. Stomata control gas exchange and the loss of water vapors. अब जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर है लीफ की। जो अपर एपिडर्मिस होती है उसको कवर्ड किया होता है वैक्सी क्यूटिकल ने। अब वैक्सी क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि ये रिड्यूस कर देंगे वाटर लॉस को और जो लीफ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे।
अब अक्सर हमने देखा होगा, अगर जो बनाना का दरख्त होता है उसकी अगर हम पत्तों को देखें तो बहुत ही वो स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। तो वो क्या होता है, वो वैक्सी क्यूटिकल की वजह से होता है, कि जिसकी वजह से जब बारिश का पानी उन पे गिरता है तो वो स्लिप होके बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ये क्या होता है, वैक्सी क्यूटिकल की वजह से, कि जो पानी का लॉस है वो कम होता है और ये लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द लोअर एपिडर्मिस आल्सो कंटेन्स गार्ड सेल्स, कि जो लोअर एपिडर्मिस है उस पे होंगे गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, गार्ड सेल्स का फंक्शन है कि ये रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। और टू गार्ड सेल्स के दरमियान में टाइनी पोर्स हैं, उन पोर्स को कहेंगे स्टोमा। इनका प्लूरल होता है स्टोमेटा, कि जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल्स के दरमियान में होता है। कि इस तरह से होता है कि ये गार्ड सेल्स हैं दो, और ये इनके दरमियान में जो ये ओपनिंग होती है ये होती है स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है ये गैसियस एक्सचेंज जो है उसको कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वेपर्स, कि जो गैस एक्सचेंज है, जिस तरह के ऑक्सीजन ये बाहर एक्सहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करेंगे। अब जो ये गैसियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू होगा, और जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होगा। नेक्स्ट है मीजोफिल टिश्यू। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, कि जो मीजोफिल टिश्यूज़ हैं ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में होंगे, और ये होते हैं रिच इन क्लोरोप्लास्ट। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट और द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, एक है पैलिसेड मीजोफिल और दूसरा है स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड mesophil. It is located just beneath the upper epidermis. It consists of tightly packed elongated cells. कि जो मीजोफिल हैं पैलिसेड मीजोफिल्स ये अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। जो स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मीजोफिल, ये पैलिसेड मीजोफिल के नीचे होते हैं। It is composed of loosely arranged cells with air spaces between them. These air spaces facilitate the diffusion of gases throughout the leaf. कि जो मीजोफिल हैं स्पॉन्जी वाले ये लूजली अरेंज होते हैं, इनके दरमियान में एयर स्पेसेस होती है ताकि गैसेस की डिफ्यूजन हो सके, गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके। ये हम लीफ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये सबसे पहले क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर ये अपर एपिडर्मिस है और ये है लोअर एपिडर्मिस। अब इसमें ये जो है ये पैलिसेड मीजोफिल्स हैं, ये टाइटली पैक्ड है और ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। उसके बाद आते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल्स, ये स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं, ये लूजली अरेंज्ड हैं और इनके दरमियान में एयर स्पेसेस है ताकि जो गैशियस एक्सचेंज है वो ईजिली हो सके। Next है vascular tissue. This tissue is located in the midrib and veins of leaf. It is called a complex tissue because it consists of two tissues, that is xylem tissue and phloem tissue. कि जो vascular tissue है ये midrib में होता है और veins में होता है लीफ के। अब midrib और veins क्या है, अगर हम जब कोई भी लीफ देखें कि ये एक पत्ता है उसमें हम देखते हैं कि एक ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ये जो बिल्कुल सीधी एक लाइन हमें नज़र आ रही होती है ये होती है मिड रिब, और यहाँ पे हम देखते हैं कि साइडों पे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ये जो साइड्स पे लाइन होती हैं इनको कहते हैं वेन्स। अब इन मिड रिब में और वेन्स में जो टिश्यूज़ हैं वो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, और वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। अब
जाइलम का फंक्शन क्या है कि जाइलम टिश्यू जो है वो कंडक्ट करेंगे वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम स्टेम, जाइलम ऑफ स्टेम टू लीफ सेल्स। और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, जो शुगर होगा, जो ग्लूकोज बनेगा, उसको लीफ सेल से फ्लोएम ऑफ स्टेम। हम इजीली इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। अब ये हम इजीली इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जाइलम है ये कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स। हम ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर और मिनरल्स को स्टेम से लीफ में, और जो फ्लोएम है वो कंडक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ से स्टेम में। अब अगर हम पूरा लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह से है कि सबसे पहले ऊपर ये क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मिस की लेयर आती है, फिर नीचे पैलिसेड मेसोफिल आते हैं, नेक्स्ट स्पॉन्जी मेसोफिल की लेयर आती है, और फिर उसके बाद आते हैं जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम के बाद आती है लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस में क्या है, गार्ड सेल्स हैं और स्टोमा है। गार्ड सेल्स क्या कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा इनको गैशियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही हैं और लॉस ऑफ वाटर जो है उसमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अपर एपिडर्मिस का फंक्शन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। क्यूटिकल का फंक्शन भी यही है कि वो लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, कि रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर, और जो लीफ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट। एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। कि ऑर्गन सिस्टम क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इकट्ठे काम करके एक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स, सो देयर ऑर्गन सिस्टम्स आर लेस कॉम्प्लेक्स। कि एनिमल्स के हिसाब से अगर देखें तो प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपनी एक जगह पे खड़े रहना है, उन्होंने मूव नहीं करना, तो उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अब जो प्लांट्स हैं इनके अंदर दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स, दैट इज़ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। कि जो प्लांट है उसके दो सिस्टम्स हैं, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एंकर द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट needed from soil and in some cases store food। कि जो रूट सिस्टम है उसमें सिर्फ रूट्स इन्वॉल्व हैं। अब रूट्स का क्या फंक्शन है कि वो प्लांट्स को सॉइल में खड़े रहने में, उसको तो जम के बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े रहने में मदद करती हैं। जो सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, मट्टी में से, और कुछ केसेस में जो खाना होता है उसको भी स्टोर करती हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ में यूज़ करती हैं। अब जो नेक्स्ट है शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। के जो शूट सिस्टम है उसमें स्टेम होगा, ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगे और फ्लावर्स होंगे। These organs work to enable processes like photosynthesis and reproduction। अब जो शूट सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं। अब स्टेम
लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये सब मिलकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होगी, रिप्रोडक्शन होगी। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? लीफ में। और फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और फ्रूट जो हैं ये सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो स्टेम है इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट द प्लांट, कि ये प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प कर रहा है। हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है शूट सिस्टम और ये है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या है? सिर्फ रूट्स इन्वॉल्व हैं। रूट का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और शूट सिस्टम में है फ्लावर्स, लीफ, रूट, स्टेम। फ्लावर का फंक्शन क्या है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। लीफ का फंक्शन है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। स्टेम सपोर्ट द प्लांट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायो वाइब।